नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक और मेरे चैनल प्राचीन भारत में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सभ्यता के बारे में जिसके अवशेष हमें हजार साल बाद मिले हैं। उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति में 5 युगों के बारे में बताया गया है। पहले तो युग ईस्वीसन पूर्व 7570 से लेकर 3300 तक थे, जिनके नाम नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग थे। तीसरा ईस्वीसन पूर्व 3300 से लेकर 2600 तक था, जिसका नाम आरंभिक कांस्य युग था। चौथा युग ईस्वीसन पूर्व 2600 से लेकर 1900 तक था, जिसका नाम मध्य कांस्य युग था। और पांचवा युग ईस्वीसन पूर्व 1900 से लेकर 1300 तक था, उसका नाम उत्तर कांस्य युग था। यह 5 युगों को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग को प्रारंभिक खाद्य उत्पादक युग भी कहा जाता है। आरंभिक कांस्य युग को क्षेत्रीकरण युग भी कहा जाता है। मध्य कांस्य युग को एकीकरण युग और उत्तर कांस्य युग को प्रवास युग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके नाम के बारे में, जिसे कई लोग सिंधु घाटी की सभ्यता और कई लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपने भौगोलिक उच्चारण की विभिन्नताओं की वजह से इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बाद में विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आता है। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बाहर थे। बाद में इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानने लगे, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम सिंधु है। गजब बेइज्जती है। अब आप ही मुझे कमेंट में बताओ, इस सभ्यता का नाम क्या हो सकता है। अब मैं आपको इस सभ्यता के विस्तार के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। इस प्राचीन सभ्यता का विस्तार सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अधिक ज्यादा बड़ा और विशाल है। इस सभ्यता का केंद्र बिंदु पंजाब तथा सिंध में है। इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व दिशा में हुआ था। इस सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में मांडा में चिनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकान समुद्र तट के सुत्का गेंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में मेरठ तक और कुरुक्षेत्र तक था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सभ्यता के विस्तार के बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस तरह से यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से बड़ा ही है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के एक कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं, तो कुछ परिपक्व अवस्था के हैं और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के हैं। परिपक्व अवस्था वाले काफी कम ही है। सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी से पूर्व विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ है, लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्यों के बाद उनका भ्रम दूर हो गया और उन्हें स्वीकारना पड़ा कि आर्यों के आगमन से कई वर्षों पूर्व ही प्राचीन भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सेंधव सभ्यता नाम दिया गया। अरे यार, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुझे इस सभ्यता का नाम बताओ। हर बार अलग नाम। फिर आगे चलते हैं। इस सभ्यता के अनुसार पंजाब का हड़प्पा तथा सिंध का मोहनजोदड़ो, ये 2 शहर बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोनों शहर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दोनों शहर एक दूसरे से 480 किलोमीटर दूर है और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए हैं। अब तक हम इस दोनों शहर के बारे में ही जानते हैं, परंतु असल में यह 6 शहर है। आ गया ना कहानी में ट्विस्ट। पाकिस्तान के तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरा मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर तहुंदड़ो,
चौथा गुजरात के खंबल की खाड़ी के ऊपर लोथल। पांचवा राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा। और छठा हरियाणा के हिसार जिले का बनावली। इन सभी स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति के उन्नति के दर्शन होते हैं। सूतकांगेडोर तथा सुरकोतड़ा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है कि एक एक नगर दुर्ग होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों पर भी पाई गई है। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन को प्राप्त हुई। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इस सभ्यता के विस्तार के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम इस सभ्यता की जीवन शैली और तकनीकी ज्ञान के बारे में बात करेंगे।